अपनी सेफ्टी के लिए तो मैसेज देना था। कल को जाके कुछ मैटर हो, कोई बात हो तो कोई ब्लेम ना आए। पुलिस भी वहां पर पहुंची तो सम्मानजनक ही उनको दो शब्द बोली है, जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो यही सब सारी चीजें हैं। लोग अपना विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है भैया को, छवि को धूमिल करने के लिए, और कोई बात नहीं है। अगर पूरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के आवास पर आज उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंची। लखनऊ में पहुंचने के बाद वहां पहले से मौजूद पुलिस ज्योति सिंह का इंतजार कर रही थी। एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए उसके आवास पर जाती है और वहां पहले से पुलिस और प्रशासन को बुलाकर पवन सिंह ने यह साबित कर दिया कि वह कितने मर्द हैं, उनके अंदर में कितनी मर्दानगी है। पत्नी से मिलना चाहे तलाक हो या कुछ भी हो, लेकिन पत्नी से मिलने के लिए अगर पुलिस को बुलाए, पुलिस की सहायता लें, तो कहीं ना कहीं खोट है। उनके भाई ऋतिक सिंह हैं, ऋतिक सिंह आते हैं लाइव। जब ज्योति सिंह का मैटर खत्म होता है तो ऋतिक सिंह आते हैं। वह क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। वह कह रहे हैं कि विरोधियों का चाल है। यह बताइए, दो पति पत्नियों के बीच में विरोधी कहां से आ गए। दो पत्नी पूरे देश में, पूरे विश्व में जिनकी शादियां होती हैं उसके विरोधी होते हैं। पति पत्नी के बीच में विरोधी कौन है। विरोधी क्यों पैदा किए आप। अगर विरोधी हैं ही तो विरोधी क्यों पैदा किए आप। और अगर ज्योति सिंह गलत ही थी, ज्योति सिंह से तलाक ही लेना था, तो सांसद के चुनाव में जो काराकट से आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उस ज्योति सिंह के पैरों पे गिर के और प्रचार प्रसार क्यों कराए। मैं भी वहां मौजूद था, मैंने भी उस दृश्य को देखा था। और जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव हार गए, तो आप नई नई लड़कियों को होटल में ले जा रहे थे। क्या एक पत्नी, एक जो पत्नी हो सकती है, पत्नी जिसकी रहती है, मान लीजिए कि पत्नी धर्म क्या होता है वह सभी लोग जानते हैं। एक पत्नी अपने सौतन को या अपने पति को किसी अन्य लड़कियों के साथ होटल में जाते हुए देखकर खुलेआम, तो उसके अंदर में दर्द कितना होगा। वो क्या सह सकती है। कोई पत्नी अगर हो, इस पूरे देश की पत्नी जो पति को अपना चाहती है, पति को अपना परमेश्वर मानती है, वह पत्नी किसी अन्य लड़की के साथ अपने पति को देख कर क्या, चाहे वो सुपरस्टार हो या गरीब हो या ठेला वाला हो या गरीब इंसान हो, कोई भी हो, किसी की भी पत्नी हो, वो क्या बर्दाश्त कर पाएगी। ऋतिक सिंह जैसे लाइव आकर बोल रहे हैं कि ये विरोधियों का चाल है। तो विरोधी पैदा आपने क्यों किया है। विरोधी में, पति पत्नी के बीच में विरोध का क्या कारण है। कौन विरोधी बनेगा आपका। तो दुनिया में इतनी शादियां होती हैं, इतनी शादियां जन्मों जन्मांतर तक होते आ रही है, लाखों साल से होते आ रही है। किसी का विरोधी थे, किसी का विरोधी है कोई। यह कौन सी बात हुई आपकी। आप अपने पत्नी को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप देश को और आप विधानसभा को और संसदीय क्षेत्र को क्या संभाल पाएंगे। बहुत से लोग पैसा के बल पर, उनकी गायकी के बल पर, झमकौला से ना हो, ऐसे स्टाइल मारने से और बढ़िया बढ़िया गाना गा देने से, हमारे खातिर तो कौन कौन गाना सुन के लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो भगवान है। तो भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान का यह कहाँ धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अन्य कृष्ण और तमाम ऐसे भगवान ने, ऐसा कौन सा जो सेलिब्रिटी है जो भगवान के तुल्य मानते हैं। वो क्या अपनी पत्नी को छोड़ दिए। एक पत्नी को छोड़ दिए ठीक है, दो पत्नी को, लवर को छोड़ दिए, मतलब एक पत्नी आत्महत्या कर ली। आखिर में आप में गलती है, आप में गलती है पवन सिंह जी। तभी आपकी पत्नी फांसी लगाकर, एक सीधा साधा गांव की पत्नी, एक लड़की जो आपके भाई की वह साली थी, जो आपको बहुत सालों से जानती थी, उसने आपके प्यार में आकर शादी किया और उसको भी धोखा दे दिया आपने। नीलम सिंह नाम था। वह मुंबई में फांसी के फंदे पर लटक कर जान अपनी दे दी। क्यों दे दी। उसने भी यही हाल देखा था, वो जो हाल ये चल रहा है।
अक्षरा सिंह थी, अक्षरा सिंह के साथ सालों से आप लिपटे हुए थे। जो अक्षरा सिंह को भी आपने नकार के ये ज्योति सिंह से शादी कर ली है, बलिया की रहने वाली है। तो आपने शादी करके उसे छोड़ना आपकी फितरत बन गई है। नए नए लड़कियां चाहिए आपको, नया नया लड़कियों का शौक है, होटलबाजी करना शौक है, दारूबाजी करना शौक है। लखनऊ में क्यों रहते हैं आप? लखनऊ में कोई फिल्म सिटी है? लखनऊ में रहते हैं, दारू का व्यवस्था है, वहां आपके मनजोग के नेतागण हैं, तमाम माफिया डॉन का पैर छूते हैं वो तमाम माफिया डॉन आपके। तो माफिया और सरकार सामाजिक मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकती है, या वहां आपका माफिया, या तो आप माफिया बन जाइए, या तो आप क्या आप साबित करना चाहते हैं? पैसा का दम दिखाते, पैसे के दम पर समर्थक खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे के दम पर एक पत्नी को नहीं खरीद सकते हैं। लड़ाइयां होती हैं, हर घर में होती है पति पत्नी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर शर्म हाया लाज तो होनी चाहिए। लाज हाया शर्म तो होनी चाहिए कि कम से कम हमारा इज्जत क्या है इस देश में, इस बिहार और उत्तर प्रदेश में, कम से कम उस लाज का भी तो एक मामूली गरीब का इंसान या गरीब तबके का कोई भी हो इस देश में, वो भी अपनी पत्नी का इज्जत समाज में और अगल बगल में नहीं चाहता कि कोई उसकी पत्नी की आवाज सुने या पति की झगड़ा कोई सुने। लेकिन आप तो पूरे खुलेआम पुलिस प्रशासन का व्यवस्था कर देते हैं, नौटंकी कर देते हैं एकदम से। अगर आपके पास थोड़ा भी इज्जत है, इज्जत रहता, आप कहते हैं कि छोड़ देंगे, तो चुनाव के वक्त आपने उनको क्यों अपनाया, अपने साथ क्यों रखा था महीना दिन काराकट और सासाराम और देहरी अनसोन के होटल में? तलाक था तो तलाक हो जाता, फिर प्यार वाला मैटर कहां से आ गया? क्योंकि आपको चुनाव में जीतना था, यूज करना था, यूज एंड थ्रो। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए, न यहाँ जातिवाद है, न यहाँ मैं किसी पवन सिंह से, न कोई ज्योति सिंह से मेरा कोई रिलेशन है, लेकिन जो सही है उस सही को आप लोग बताइए। ये मत समझिए कि पावर स्टार है, गाना गाता है तो हम झूमते हैं, एकदम मतलब डायलॉग बोल देता है, बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारता है, फुला फुला कैसे शरीर फुलाता है, तो मतलब सलमान खान और एकदम। कोई भी हो यार, गलत किया है तो उसका आप लोग जवाब दीजिए कि नहीं ये गलत हो रहा है। पैसे पे ला, एक मीना वानमी है, मीना वानमी है, वो महिला अध्यक्ष है, वह पहले ज्योति सिंह के फेवर में आती है, जब मुंबई में मुलाकात होता है तो बैग थाम के ज्योति सिंह का विरोध कर रही है। ऐसे लोग पैसे पे बदल जा रहे हैं। पवन सिंह या हो या कोई भी हो, खेसारी लाल यादव हो या कोई भी हो, गलत नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी है तो उसको पति धर्म निभाना चाहिए। पति धर्म क्या होता है ये सीखना चाहिए। एक से गलती हुआ, दो से गलती हुआ, तीन, मतलब 7-8 तो तुम ही हो भाई कृष्ण मुरारी कि तुमको गोपियां चाहिए रोज। यह 20वीं सदी है, 21वीं सदी है। इसमें पत्नी धर्म, पति और पत्नी धर्म क्या होता है, एक दूसरे पे आंचन लगाया जाता है। नवली नवे लगे हमर टरे। लेकिन ये लड़ाई सामाजिक स्तर पे अच्छा नहीं है। एक आप बिहार यूपी के अच्छे गायक हैं, गायकी से नहीं ना होगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गा लेते हारमोनिया लेके। ऐसे इस मैटर से गायकी से लोग और समाज नहीं चलेगा। किसी की भी इज्जत प्रतिष्ठा होती है। उस महिला, वो लड़की किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की वो एक रिश्ते में अनेक रिश्ता लगता है, वो भी किसी दुखिया बाप की बेटी है। तो उस बेटी का ख्याल रखना एक आप नेता बनने के लिए उतावले हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उतावले हैं। लेकिन यह सांसद और विधायक का जो प्रतिनिधित्व करेगा देश का, बिहार का या किसी भी राज्य का, देश का, तो उसको कम से कम अपने मर्यादा में रहना चाहिए। अपना इज्जत प्रतिष्ठा को अपने को झुका के रहना चाहिए। अगर 2 शब्द महिला बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है, तो झुक के रहना चाहिए। आप कोई लफुआ लफाड़ी नहीं है ना। अगर लफुए लफाड़ी, ये तो गिनती होगी आपका लफुआ लफाड़ी में। ऐसा काम लफुआ लफाड़ी करता है, दारूबाजी करना,
अगर पैसा है तो मतलब पैसा है तो क्या, आपको योगी आदित्यनाथ जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप अपनी पत्नी को ही चौराहे पर बेइज्जत करें। इतने बड़े ओहदे पर हैं आप और ओहदे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, ओहदा को संभाल नहीं पा रहे हैं। झमकावला से हुई तो धमकावला से हुई बोलने से नहीं होगा, ये समाज है। और समाज में चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से हो, किसी भी महिला का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो यह समाज आपको सम्मान नहीं करेगा। 2-4-10 लोग भले सम्मान आपके पैसे पर, आपके पावर पे और पावर स्टार कहे जाने से कर सकते हैं, लेकिन सारा समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। पैसे पे आप प्रशासन को, सरकार को झुका सकते हैं, लेकिन उसके आंसुओं को कभी आप मिटा नहीं सकते हैं। तो पवन सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पत्नी को संभालिए, अपने जीवन को संभालिए। लड़कियों को लेकर होटलबाजी करने से आपका जीवन नहीं चलेगा। हर रोज आपको नई नई लड़कियां मिल जाती हैं प्रमोट करने के लिए, उसको लेकर आप होटल में चले जा रहे हैं। तो ऐसे करने से आपकी जिंदगी पार नहीं होगी। ये समाज में आपका इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और आप एक अच्छे गायक हैं जिससे आपको पूरा देश जानता है, और देश में आपकी बदनामी हो रही है, घर में बदनामी हो रही है, देश में बदनामी हो रही है, हर जगह थू थू हो रहा है आपके ऊपर। लेकिन आप अपने आप को समझ रहे हैं कि रेंज रोवर और कौन सी गाड़ी लेकर, करोड़ों की अरबों की गाड़ी लेकर, कि मैं ही अब बड़ा। देखिए, आपसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर, एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी का परिवार को देखिए। वो लोग किस ढंग से रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति से, और किस तरह से उनका पेशा है। बात तो आप अच्छे अच्छे करते हैं पवन सिंह जी, आप बात बहुत बढ़िया करते हैं। कहते हैं आप कि आम जो फरता है वो झुक के रहता है, लेकिन काम आप सही नहीं करते हैं। इस खबर को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप एक समाज के, एक गायकी के एक अच्छे गायक हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे करने से आपका लफुआ में गिनती होगा। जो लफुआ कहा जाता है, वो लफुआ में लौंडियाबाज लोग कह रहे हैं आपको। इस दाग को मिटाइए और आप अपना जो है सही रास्ते पर आइए, सही रास्ता अपनाइए, ताकि समाज में जो आपका इज्जत प्रतिष्ठा बना हुआ है वो बना रहे। नहीं तो टैग लग जाएगा आपके ऊपर। जो लोग जाता है इस धरती से, उसका टैग लग के जाता है, उस टैग को मिटाइए। मैं यही कहना चाहता हूं। कैसा खबर लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह खबर कैसा लगा, मैंने क्या गलत किया। अगर गलत किया हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज। धन्यवाद।